बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको, मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों ईदें दिखाना नसीब करे। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत लाजवाब रेसिपी है जो मिनटों में बन जाती है। आप इसे डिज़र्ट कह सकते हैं, ड्रिंक रेसिपी कह सकते हैं। तो चलते हैं, क्विकली इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ईद के लिए स्पेशल है। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। बनाना फ्लेवर लिया है मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं। ड्रिंक बनाने लगे हैं तो हमने ज़्यादा कस्टर्ड यूज़ नहीं करना। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड करूँगी और इसे एक रनी सा टेक्सचर में बनाऊँगी मैं। ये देखें, इस तरह से थिक नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर चिया सीड्स को भी भिगो लिया है। एक जेली का पैकेट लिया है मैंने। 2 कप यहाँ पर मैंने पानी को गर्म कर लिया है अच्छी तरह से और इसमें जेली को ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे और एक बॉयल आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तो हमारी जेली जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने 2.5 लीटर दूध लिया था। इसमें 1 प्याली में रंगीन सेवइयाँ ऐड करूँगी। आधा कप मैंने इसके अंदर शुगर का ऐड किया था। हम कम ही शुगर यूज़ करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मज़ीद अगर मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ी सी शुगर और ऐड कर लूँगी। तकरीबन हमें इसे 8 से 9 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस हमने हल्का सा सेवइयों को नरम कर लेना है। यहाँ पर हमारी जेली जो है वो रेडी हो चुकी है, तो हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 से 15 बादाम लिए थे, उनको दरदरा मैंने कूट लिया है। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। बादाम ड्रिंक है तो बादाम तो ज़रूर जाएंगे, इससे टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। बहुत स्पेशल है, ईद के लिए आप ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये स्पेशल रेसिपी है तो मैंने इसलिए बनाई है। यहाँ पर मैं सर्विंग ग्लास ले लिए हैं मैंने और थोड़ी थोड़ी जेली इसके बॉटम में इस तरह से लगा ली है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी और बिल्कुल गिलास की तह से जम जाएगी। यहाँ पर हमारा दूध जो है काफ़ी पक चुका है, तो हमने इसे इसके अंदर कस्टर्ड को ऐड करते जाना है। देखिए, मैंने कस्टर्ड की जो टेक्सचर है इसको बहुत रनी बनाया है, मैंने बिल्कुल थिक नहीं बनाया। अगर ये थिक होगा तो फ़ौरन से इसके लम्प्स पड़ सकते हैं, गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जब भी आप कस्टर्ड को हल करें, थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में इसको बनाएं। इस तरीके से आपके कस्टर्ड में कभी लम्प्स या गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथ बना है हमारा कस्टर्ड। तो अब ये रेडी हो गया है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर सर्विंग ग्लास के अंदर हम इसे सर्व कर लेंगे। सबसे पहले चिया सीड्स इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से मैंने बाउल बनाए हैं और ग्लास बनाए हैं, इसमें सर्व करूँगी। साथ में हम छोटी प्यालियों को भी सर्विंग के लिए तैयार करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि 2.5 लीटर के साथ हम कितने ज़्यादा क्वांटिटी में सर्विंग ग्लास तैयार करेंगे। देखिए, हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया है तो माशाल्लाह से लुक वाइज कितना खूबसूरत आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में इससे भी लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी जेली और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। माशाल्लाह देखिए लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़बरदस्त ड्रिंक है। आप इसे डेजर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके ठंडा कर लिया है, इसलिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड नहीं किए। आप सर्विंग करते वक्त इसमें आइस भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी प्यालियों को भी सजा लिया है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि 2.5 लीटर दूध से हमने कितनी सर्विंग्स बनाई हैं। देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक में मुझसे अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।